हरियाणा में क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर मुश्किलें मंडराने वाली हैं? क्या नवाब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री पद से हटना तय माना जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी? दरअसल इन दिनों विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आतुर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में मौजूद मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के चलते एक बड़ा चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ सकता है। ये बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह का है। राव इंद्रजीत सिंह जो न सिर्फ उम्र दराज है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार मुख्यमंत्री पद की मांग करते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह का सपना पूरा नहीं किया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के पास क्या एक बड़ा मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दे। और अगर राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के साथ बगावत करने का फैसला किया, तो क्या तमाम उनके समर्थक विधायक भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे? एक तरफ राव इंद्रजीत हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह भी हैं। आरती राव सिंह पर बड़ा आरोप लगाया गया। आरोप उनके विभाग को लेकर लगाया गया। आरोप अधिकारियों पर लापरवाही के लगाए गए और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि परिवहन मंत्री अनिल विज ने लगाए। अनिल विज अंबाला के एक अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जायजा लेते हैं और फटकार लगाते हैं कि उन्होंने उम्र गुजार दी, लेकिन इस अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जा रही। उनके कार्यकाल में जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, कुछ मशीनें अस्पताल को दी गई थी जिनका इस्तेमाल अभी तक भी नहीं हुआ। यानी कि अस्पतालों में लापरवाही देखी जा रही है, मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तमाम आरोप एक तरह से अनिल विज ने लगाए। अब ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा आरती राव सिंह के पास है, तो क्या सीधे सीधे अनिल विज आरती राव को भी घेर रही? क्या उनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग उनके पास था तो बेहतर काम हो रहे थे, लेकिन अब वो विभाग उनसे छीनकर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को दे दिया है, तो अब हरियाणा में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर नजर आ रही है? इससे से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को जहां अनिल विज आरती राव सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं अधिकारियों के जरिए? देखिए नाज़मीन, यहाँ देखा जाए तो अनिल विज जो है ये बार बार हर दूसरे महीने इस तरीके का बयान देते हैं ताकि ये किसी भी तरीके से सुर्खियों में बने रहे। अब महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर देखना कि आरती राव का कोई राव इंद्रजीत सिंह की बेटी के शिवाय होने के नाते तो कोई बड़ा यहाँ पर पब्लिक फिगर नहीं है, उनका कोई बड़ा वो चेहरा नहीं है, लेकिन उनके साथ जो टैग है वो ये है कि वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है और इसी आधार पर उन्हें टिकट दिया गया, इसी आधार पर उन्हें नवाब सिंह सैनी सरकार कैबिनेट में शामिल किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय बड़ा जिम्मा उनके जो हाथों में है। लेकिन अनिल विज जो है ये इस कार्यकाल से पहले के कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर के 2.0 यानी कि दूसरे कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री थे। उस दौरान भी तमाम जो जगह पर देखा जाता था कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो चरमराई हुई नजर आती थी, व्यवस्था लचर नजर आती थी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के जिम्मे जब ये विभाग चला जाता है तो अनिल विज ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अपने जिम्मे जब ये विभाग रहता है तो उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये समझ नहीं आता कि आखिरकार अनिल विज किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। एक वक्त पर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जी मैं भी सीएम कैंडिडेट हूँ, मैं भी सीएम पद का दावेदार हूँ, तो वहां पर उनकी दाल नहीं गल पाई। दूसरी ओर देखा जाए तो जिस वक्त नवाब सिंह सैनी को 13 मार्च 2024 को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया जा रहा था तो उस दौरान गुस्से से आग बबूला होकर वो राजभवन से बाहर निकल गए थे। यानी कि उनका इस तरीके का कैरेक्टर है ये अनिल विज का कि वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के लगातार हमलावर होते रहते हैं, बयानबाजियां करते रहते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वो जिस पार्टी में है उसी पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर है, उसी पार्टी से कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि भाई राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, क्या उसको लेकर यहाँ पर राव या अनिल विज के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं खफा है।
जाहिर तौर पर हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बात हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा जब मेरे पास था तो बेहतर तरीके से काम हो रहा था। जब मेरे पास था स्वास्थ्य मंत्रालय तो उस दौरान जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव नजर आते थे, जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा समय पर मुहैया करवाई जाती थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के अब आरती सिंह राव कम बल्कि मैं कहूँ तो नायब सिंह सैनी सरकार पर ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं यहाँ पर अनिल विज ने। और अनिल विज के इन बयानों पर देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार आता है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री लोगों की आवाज को सुन नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर उड़न खटोले में घूम रहे हैं। इसके बाद कैसे कवर किया नायब सिंह सैनी ने, वो हमने सबने देखा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी तमाम जो गुस्से में भी जो बातें कह देते हैं उन्हें हम एक सुझाव के रूप में लेते हैं। लेकिन क्या अब अनिल विज को बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ही सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। आप भी बार बार कह रहे हैं कि अनिल विज ये नहीं देखते हैं कि इसका नुकसान किसको होगा, अपनी पार्टी को होगा कि नहीं होगा। मंत्री जो हैं उन पर आरोप लगा देते हैं। क्या अनिल विज के इस बयान से बीजेपी को खतरा होगा तो अनिल विज पर एक्शन लिया जाएगा या आरती राव सिंह को भी समझाया जाएगा? देखिए नाज़मीन, मेरा यहाँ पर मानना ये है कि अनिल विज को शब्दों के जरिए तो जरूर नसीहत दी जाएगी। मनोहर लाल खट्टर चाहे वो नसीहत दें या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो नसीहत दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरती राव को लेकर के किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी जानते हैं कि सरकार कहाँ से चल रही है। यदि आज अहिरवाल में उनके पास 11 विधानसभा की सीटें ना हो, 11 वो विधायक ना हो, तो बीजेपी के लिए सरकार चलाना एक पल के लिए भी यहाँ पर संभव नहीं है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी संगठन ये जानता है कि उन्हीं 11 सीटों पर यहाँ पर नाज़मीन देखने वाला एक दिलचस्प ये है कि अहिरवाल का जो दबदबा राव इंद्रजीत सिंह का बताया जाता है उसमें 13 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 11 ऐसी सीटें रही जहां पर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे और वे 11 की 11 सीटें जीत जाती है बीजेपी। तो इस बात का पुख्ता अंदाज है यहाँ पर हाईकमान को भी, प्रदेश संगठन को भी, कि अहिरवाल में राव इंद्रजीत का सियासी दबदबा मजबूत है। अनिल विज कुछ भी बयानबाजी करें, आरती राव को लेकर के कुछ भी कहें, सरकार को लेकर के सवाल उठाएं, अहिरवाल में छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने पिछले वक्त में भी अनिल विज को फटकार लगाई है, मुख्यमंत्री ने भी फटकार लगाई है, आने वाले वक्त में भी उनको नसीहत दी जाएगी कि या तो आप कैबिनेट से बाहर हो जाइए या फिर अपने बयानबाजी पर नियंत्रण करिए, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी से लगातार विपक्ष जो है वो नायब सिंह सैनी को घेरता हुआ नजर आता है। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आरोपों के बीच में अब नया मोड़ क्या आता है, क्योंकि अनिल विज ने तो सीधे तौर पर अधिकारियों को फटकार लगा दी, अस्पताल व्यवस्था का पूरा ढिंडोरा पीट दिया, लेकिन अब इस पर आरती राव सिंह का कोई बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि आरती राव सिंह कोई पलटवार करती हैं या जायजा लेती हैं। आखिरकार अनिल विज के ये आरोप क्या एक नाराजगी है कि उन्हें ये पद नहीं मिला, ये मंत्रालय नहीं मिला, तो अब वो खामियां ढूंढ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार पर खतरा ऐसे मंडरा सकता है? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।